दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर से अपडेट कराऊंगा कि ना चौंकाने वाली खबर है, ना ही हैरान करने वाली खबर है, ना ही एक तरफ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी हस्ती बनने जा रहा है और वादा किया है कि $5 मिलियन क्रॉस करने वाले हैं, अमेरिका के मुकाबले होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कर्मचारियों का एक तो 18 महीने का जो डीए एरियर है वो रोका हुआ है। कोरोना काल में डीए एरियर रोका गया था, उस समय सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन अब सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वो आराम से दे सकती है, लेकिन सरकार बिल्कुल हमारे साथ खेल खेल रही है और किसी भी चीज़ पर अपने वादों पर अटल नहीं हो रही है, खड़ी नहीं उतर रही है। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का डंका बजेगा। एक तरफ ये वादा कर रहे हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत तीसरी बड़ी हस्ती उभर के आ रही है, और दूसरी तरफ एक 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी है, उन्हीं के ऊपर देश चल रहा है, वही देश को चला रहे हैं। लेकिन उनका ना तो डीए दिया जा रहा है और ना ही 8वें पे कमीशन का गठन किया जा रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है, इस पर बहुत चिंता जताई जा रही है। तो दूसरी तरफ बात करूंगा ह्यूमन इंडेक्स की, उसके हिसाब से ना ही आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा, ना ही आप 8वें पे कमीशन के हकदार हैं। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? ये हमारे 150 से भी ज़्यादा सैनिक संगठनों ने पीएम मोदी को, रक्षा मंत्री को और कैबिनेट मंत्री को चिट्ठी लिख के पूछा है कि आखिर आप चाहते क्या हैं? इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का आप वादा कर रहे हैं, तो चाहते क्या हैं? तो उन्होंने क्या है कि कैबिनेट सचिव को भी, गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी, या तो आप अपनी स्थिति जाहिर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि या तो आप अपनी स्थिति किस पे, डीए पे, महंगाई भत्ते पे और 8वें पे कमीशन पे, या तो आप अपनी स्थिति जाहिर कर दीजिए, वरना 25 जनवरी से होगा बड़ा हंगामा और काम कर दिया जाएगा बंद। सारी संस्थाएं एकजुट हो चुकी है, सारे संगठन एकजुट हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि या तो अपनी स्थिति जाहिर कीजिए, वरना 25 जनवरी को हंगामा होगा और शुरू होगा, काम बंद होगा। जब आप वादा कर रहे हो कि $5 मिलियन को पार करने वाले हैं, ये वादा किया जा रहा है, इतने टैक्स लगाए जा रहे हैं, इतनी जीएसटी लगाई जा रही है, और जब आप अपने $5 मिलियन को क्रॉस करने जा रहे हो तो अपने कर्मचारियों को क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। तो उस पे हमारे जो एक कोविड के टाइम में रोका गया 18 महीने डीए एरियर और 8वां वेतन आयोग, तो पत्रकार एक मनजीत सिंह पटेल हैं, पत्रकार जी, सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरेशन के, उनसे सुनिए, उनका वीडियो देखिए, उन्होंने क्या कहा इस बात पर। उन्होंने क्या कहा, हमारे जो विपक्ष के नेता है उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने क्या कहा, ये सारी चीज आप सुनिए। इन्हें के मनजीत पटेल ने बड़ी बात बताई है। लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पीएमओ को लिख रहे हैं, गृह मंत्री जी को लिख रहे हैं, वित्त मंत्री जी को लिख रहे हैं, लेकिन उसको पे कमीशन का गठन करना ही पड़ेगा। आज डीए 53% है, तो आप समझिए कि 18,000 रुपए जो 2016 में जिसकी शुरुआत हुई थी, वो आज कैसे कंपैटिबल हो सकता है? तो अगर आप पे कमीशन नहीं गठित करेंगे तो लोगों की सैलरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुकाबले बहुत नीचे चली जाएंगी। और आप कह रहे हो कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे है, तो ये झूठ मत फैलाओ। फिर नहीं किया है, 2025 में अगर गठित करेंगे तो 3 साल और लेगा, तो 25 3 28 साल ऐसे निकल जाएंगे। फिर ये कहेंगे कि लोगों को एरियर देने में दिक्कत है, फिर बताएंगे कि सरकारी खजाने पे बोझ पड़ रहा है। अरे भाई, बोझ क्यों पड़ने दो? आप आज से लागू करो, अभी गठित करो कमीशन को और 2026 से दे देना, जनवरी से 2025 में निपटा लीजिए इसको।
तो ये तरीका होता है, सरकार जानबूझ करके डिले करेगी, फिर कर्मचारियों को बदनाम करेगी, फिर एजिटेशन होंगे तो कहेंगे कि ये देखो कर्मचारी जो है एजिटेशन कर रहे हैं। तो ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उनका वीडियो, अब उन्होंने क्या कहा कि ये नेता पक्ष हो या विपक्ष हो, दिखावटी एक होते हैं कि हम विपक्ष में, हम पक्ष में, लेकिन सारे एक हैं। ऑल आर वन। कोई पक्ष का हो, विपक्ष का हो, जो भी नेता है वो अपने फायदे की बात सोचते हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, अपनी बात बढ़ा लेते हैं, पेमेंट बढ़ा लेते हैं, पेंशन बढ़ा लेते हैं। क्या आप एक बात हमें बता सकते हो, कैन यू टेल मी द वन थिंग, कि जो एक एमएलए एक बार सिर्फ 5 साल वो सत्ता में रह जाता है, एमएलए बन जाता है, तो उसकी होल टाइम रेगुलर जब तक वो जीवित है तब तक उसकी पेंशन बनती है। अगर वो दूसरी बार फिर एमएलए बन गया तो उसकी डबल पेंशन हो जाती है। और क्या एक कर्मचारी जो 20 या 30 साल सर्विस करता है, क्या उसको पेंशन का हक नहीं है? तो ये नेता सिर्फ अपना देखते हैं, दूसरे का कोई भी नहीं देखता है। तो जो हमारे मनजीत सिंह पटेल है, उन्होंने बड़ी बात बताई है कि ये नेता अपनी बातें बढ़ा लेते हैं, अपनी पेमेंट बढ़ा लेते हैं, अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब कर्मियों के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। इनकी राय यही है कि सबसे पहले जीवन में आदमी को क्या चाहिए? अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा, अच्छा रहना। लेकिन ये कर्मचारियों के भाग्य में नहीं है, ये नेताओं के भाग्य में है। कर्मचारी अपनी दाल रोटी नहीं कमा सकता, उस पर इतने बड़े टैक्स ठोके जा रहे हैं, जीएसटी ठोकी जा रही है, और बहुत ज़्यादा उनके इलाज बहुत कॉस्टली हो चुके हैं, शिक्षा बहुत कॉस्टली हो चुकी है। तो एक ये बात है कि जो नीचे रह गया वो नीचे रह गया इसके आज के ज़माने में, और जो ऊपर गया वो ऊपर चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। आगे लिखा है पक्ष और विपक्ष दोनों एक हैं। ये आपको भ्रमित करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम टांग खींच रहे हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं, हम गलत काम नहीं करने देंगे। लेकिन ये सारे नेता लोग एक ही हैं, इनके विचार एक हैं, हमको दिखाने के लिए अलग हैं। हालांकि ये सारे एकजुट होकर काम करते हैं और ये साथ में एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए पक्ष और विपक्ष बनाया है, वरना एक ही हैं। तो अब आगे बात है, लेकिन जब बात आती है 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की, तो पल्ला झाड़ देते हैं। वैसे तो ये एक है, लेकिन जब कर्मचारी की बात आती है तो ये पल्ला झाड़ देते हैं और उस चीज़ से मुकर जाते हैं। अगर आम बजट में सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन, आम बजट होना है फरवरी 2025 में, यदि आम बजट में 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ या महंगाई भत्ते पे इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो उन्होंने आह्वान किया है 150 सैनिक संगठनों से भी ज़्यादा और भी प्राइवेट संगठन है, उन्होंने आह्वान किया है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो हम काम बंद कर देंगे और स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो पल्ला झाड़ देते हैं। अगर आम बजट में सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करती है तो संगठनों का आह्वान है कि काम बंद कर देंगे, और कहा आप हमें नजरअंदाज करोगे तो हम आपको अंदाज करेंगे। तो देखिए बदलेगा। उन्होंने कहा है कि 10 साल नहीं, 10 साल बहुत ज़्यादा हो जाती है। 10 साल में तो जो महंगाई भत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा है कि 10 साल नहीं 5 साल की पे रिवीजन की बात की है। अमर उजाला में खबर न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि 10 साल नहीं, 10 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सिर्फ 5 साल के अंदर ही उनकी पे रिवाइज होनी चाहिए और कर्मचारियों का जो भी हक है उन्हें मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारी संगठन एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग मनवाने के लिए वो
एकजुट हो जाएंगे तो इस स्थिति से बचने के लिए सरकार इनको नजरअंदाज ना करें। तो ये थी हमारी वीडियो। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, अलविदा। कल फिर मिलेंगे इसी नई अपडेट के साथ।